खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और बावकार नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है लूसीफर। लूसीफर कौन था, इसके पास क्या इख्तियारात थे, लूसीफर क्यों खुदा के हुजूर से गिराया गया, ये शैतान कैसे बना और क्या आज भी ये वजूद रखता है। आज कलामी खुदा में से हम सीखेंगे। जब बाइबल मुकद्दस में हम हिजकिय्याह नबी की किताब के 28वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा से 19वीं आयत मुकद्दसा का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ममसू करोबी यानी फरिश्ता था जो साया अफगन यानी साया डालने वाला था और खुदा के मुकद्दस पहाड़ पर कायम था। हर एक कीमती पत्थर इसकी कोशिश के लिए था और सोने से इसमें खातिम साजी और नगीना बंदी की गई थी। ये खातिमुल कमाल था, दानिश यानी अकल से मामूर था और हुस्न में कामिल था। 13वीं आयत हमें बताती है कि ये बागे खुदा यानी बागे अदन में रहा करता था और 15वीं आयत बताती है कि ये फरिश्ता अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था और तब तक कामिल था जब तक इसमें नाराज़गी ना पाई गई। लूसीफर नाम हमें बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमे के अंदर नहीं मिलता, बल्कि ये अंग्रेजी लफ्ज है जिसका तर्जमा हमें यसाया की किताब के 14वें बाब की 12वीं आयत में सुबह का रोशन सितारा मिलते हैं। यह खुदा की प्रस्तिश करने वाला फरिश्ता था। हिजकिय्याह की किताब के 28वें बाब की 17वीं आयत हमें बताती है कि ये नहायत ही खूबसूरत फरिश्ता था, इसलिए इसने अपने हुस्न पर घुमंड किया और ना सिर्फ घुमंड किया बल्कि खुदा के हुजूर इसने बगावत भी की। इसकी बगावत का जिक्र हमें यसाया की किताब के 14वें बाब की 12वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा के अंदर हमें मिलता है। जब हम इन आयात का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तो क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानित हूंगा। क्योंकि इस फरिश्ते लूसीफर ने मखलूक होकर खालिक यानी खुदा के हुजूर में नाफरमानी और बगावत की और अपने साथ एक तिहाई फरिश्तों को भी मिला लिया और खुदा के फरिश्तों से इन फरिश्तों की जंग हुई जिसमें खुदा के फरिश्ते गालिब आए और खुदा ने इसे सजा दी। खुदा ने इस पर लानत की और इसे सजा दी, जिसका जिक्र हमें हिजकिय्याह की किताब के 28वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा के अंदर मिलता है। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन क्रोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। नए अहदनामे के अंदर जब हम इस बात का जिक्र मुकद्दस पतरस के दूसरे खत के दूसरे बाब के 4थी आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि खुदा ने उन्हें सजा दी। खुदा ने इस फरिश्ते यानी लूसीफर पर लानत की क्योंकि उसने अपने हुस्न पर घुमंड किया और वो हुस्न उससे जाता रहा और अब वो लूसीफर यानी सुबह का फरिश्ता अपनी बगावत के सबब से वो जमीन पर पटक दिया गया और वो शैतान बन गया, जिसके मानी मुखालफत और झगड़ा करने वाले के हैं। अजीजों, आज भी शैतान जमीन पर जो पटका गया, जमीन पर रहते हुए वो लोगों को, खुदा के लोगों को खुदा के खिलाफ बगावत करने पर उकसाता है, वो उन्हें वर्गलाता है, वो उन्हें बहकाता है, वो उन्हें गुमराह करता है ताकि खुदा के लोग खुदा के खिलाफ बगावत करें। और आज बहुत सारे लोग खुदा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इस बगावत के सबब से वो खुदा के नाफरमान हैं। अजीजों, जब हम गुनाह करते हैं
तो हम इब्लीस के इस काम को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इब्लीस चाहता है कि खुदा के लोग, खुदा की मखलूक जिससे खुदा प्यार करता है, वो खुदा के खिलाफ बगावत करे। इसलिए बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरिश्ते अगर गुनाह कर लें तो उनके लिए तौबा और बहाली का मौका नहीं है, लेकिन क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, और कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। इसलिए खुदा ने इंसान की नजात और बहाली के लिए बंदोबस्त किया। इसलिए खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अजीज़ों, जब हम तौबा करते हैं तो बेशक हमने कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, यकीनन खुदा हमें मुआफ़ करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा मेहरबान है, और वो अपनी शफ़क़त अपने फजल से हमें मुआफ़ करता है और फिर से हमें बहाल कर देता है। खुदा आप सभी को इस कलाम के वसीले कसरत की बरकत अता फरमाए। आमीन।